नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीते 15 घंटों के बीच आ रही 8 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। सभी खबरों के हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर के कई अनाप शनाप टिप्पणियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी अपडेट इजरायल और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर जल्द ही इन दोनों देशों के बीच में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। तीसरी अपडेट इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर इजरायल ने खुल करके भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। वहीं अगली अपडेट बांग्लादेश के अंदर भारत के माइनॉरिटीज को लेकर के जो हालात सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के ह्यूमन राइट काउंसिल्स के अंदर आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। आइए आज के इस वीडियो में सारी अपडेट्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो की शेख हसीना की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, इनके एक सीनियर लीडर ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर के कई अनाप शनाप टिप्पणियां की हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि बांग्लादेश के हालातों पर भारत के दोनों हाउसेस के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सभी बातों को एड्रेस किया। जहां बीएनपी के सीनियर लीडर का कहना यह है कि जिस तरीके से शेख हसीना ने स्टूडेंट्स पर हो रहे अत्याचार को कंट्रोल नहीं किया, उस समय तो भारत पूरी तरीके से चुप था, और अब जब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है तो भारत एक तरीके से सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कहा गया कि भारत खुल करके शेख हसीना का ही सपोर्ट कर रहा था। साथ ही सीनियर लीडर ने कहा कि जयशंकर जी की जो स्पीच थी ये पूरी तरीके से एक तरफा यानी कि बायस्ड है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने डिमांड की है कि शेख हसीना जी को अरेस्ट किया जाए, उन्हें बांग्लादेश को रिटर्न किया जाए। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर इनके लिए कई कड़े कानूनों के तहत इनको सजा दी जाएगी, यानी कि ओवरऑल इन्हें जेल में डालने की तैयारी है। यदि सही मायने में देखा जाए तो भारत ने बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, और भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी। अगर हम बांग्लादेश के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस ना रखते तो यहाँ पर अमेरिका तो ऑलरेडी कंट्रोल करने की तैयारी में था, लेकिन चीन और पाकिस्तान यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते। लेकिन शेख हसीना जी ने कई ऐसे बोल्ड स्टेप्स लिए हैं जो कि भारत के पक्ष में थे, इसीलिए बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आपके हिसाब से शेख हसीना जी को बांग्लादेश को वापस करना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान और इजरायल के बीच में नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। बिकॉज पाकिस्तान का कहना है कि इजरायल जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर चिंताएं बढ़ा रहा है, जल्द ही पाकिस्तान कई प्रकार के मिसाइल्स की सप्लाई डायरेक्टली ईरान को करने वाला है। वो बात अलग है कि ईरान के अंदर पाकिस्तान को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, लेकिन अगर इन सभी चीजों के बावजूद भी पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसके लंबे नुकसान उठाना पड़ेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान की आर्थिक हालत किस तरीके से ही हम सभी को मालूम है, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस समय रूस का सपोर्ट चाहता है। अगर आप जियोपॉलिटिकली इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ऑलरेडी इजरायल का समर्थन अमेरिका पूरी तरीके से कर रहा है। पाकिस्तान जो कि खुद अमेरिका की एक कठपुतली है, वो पाकिस्तान अमेरिका के अगेंस्ट यानी कि इजरायल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ऐसे में पाकिस्तान इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अमेरिका ने उसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से किया है, और अब ये रशिया की तरफ टिल्ट होना चाहते हैं कि रशिया की तरफ से बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई ईरान को की जानी शुरू की जा चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान एक दोस्ती का एंगल दिखाना चाहता है रशिया और ईरान के साथ, और अगर कोई भी लीक सामने आता है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर किसी भी तरीके के हथियार की सप्लाई की है तो पाकिस्तान के ऊपर और नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये इजरायल और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजरायल के एम्बेसडर जो कि भारत में है, नोर गिलोन, और इन्होंने भारत को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। जल्द से जल्द इन चीजों को रोकना होगा, और इसका एक बड़ा सबूत आपको देते हैं। असल में बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी मुस्लिम पार्टी है जिसका नाम है जमात ए इस्लामी। ये भी अब पूरी तरीके से जो हिंदू संगठन बांग्लादेश के अंदर रहते हैं उनका समर्थन करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि खुद मुस्लिम कम्युनिटी की जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो हिंदू का सपोर्ट करने में लगी हुई हैं, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर का समर्थन अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूके और इंडिया से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर यूके के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। अब सिचुएशन पूरी तरीके से 360 डिग्री बदल चुकी है। एक समय था यूके, अमेरिका और तमाम यूरोपियन कंट्रीज एडवाइजरी जारी करते थे कि आप पाकिस्तान ना जाएं, ईरान ना जाएं, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले सेक्टर्स हैं वहां पर आप एंट्री ना करें। बट अब इंडिया, यूएई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अलर्ट्स जारी कर दिए हैं कि आप यूके के अंदर एंटर ना करें, बिकॉज सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इसके अलावा जो भी यूके के अंदर रहने वाले इंडियंस हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, उनसे कहा गया है कि आप एम्बेसीज के टच में रहें, क्योंकि सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश
बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को जो लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर के ह्यूमन राइट काउंसिल्स के अंदर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। रिसेंटली शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद सड़क पर होने वाले जो दंगे थे ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालात पहले से और ज्यादा खराब हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या अब 440 के आंकड़े को पार कर चुकी है। जहां काउंसिल की तरफ से डिमांड की गई है कि धार्मिक स्थल, खासकर माइनॉरिटीज के धार्मिक स्थल, मंदिरों, पूजा स्थलों और उनकी जो संपत्ति है उनको नुकसान न पहुंचाया जाए और संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं उन लोगों के लिए जो इस समय इस बड़ी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और अगर ये सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आती है तो डेफिनेटली कुछ बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं, खासकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। असल में बांग्लादेश के अंदर हो रही हिंसा, तोड़फोड़ और लूट को रोकने के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की नेता खालिदा जिया ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अब इन चीजों को रोकने की जरूरत है और लगातार इस पार्टी के जो भी प्रमुख नेता हैं इनके साथ बातचीत शुरू की जा चुकी है कि अब इस विद्रोह को किसी भी हालत पर रोका जाए। इसके अलावा राष्ट्रपति ने ट्रस्ट टीम की एक मीटिंग भी बुलाई, जहां पर कहा गया कि कुछ सरकारी नौकरियों के अंदर जो मिलने वाला आरक्षण है अब इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इसके अलावा जो भी इस समय बांग्लादेश के अंदर क्रिटिकल सिचुएशन है, खालिदा जिया इनका समाधान निकालने के ऊपर विचार कर रही है। वैसे तो ये काफी ज्यादा एंटी इंडिया लीडर मानी जाती है, लेकिन अगर इन्हें पावर में आना है तो डेफिनेटली इन सभी चीजों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश के ऊपर है और अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो डेफिनेटली इनके लिए भी आगे चल के दिक्कतें बन सकती हैं। साथ ही जिन छात्रों को और जिन प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया गया था, जिनकी शायद कोई गलती भी नहीं थी, उनको जेल से रिहा करने की बात भी इनकी तरफ से कही गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज को लेकर के जो हिंसा भड़की है अब ये यूरोप तक पहुंच चुकी है, यानी कि ये मुद्दा अब यूरोप के अंदर भी चर्चा में फैल चुका है, जहां पर नीदरलैंड के राजनेता गीर्ट वाइल्डर्स ने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये एक भयानक और खतरनाक सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर शुरू हो चुकी है। सिर्फ कुछ सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन जो शुरू हुआ है, इसे जल्द ही कंट्रोल किया जाए। असल में जो भयानक तस्वीरें बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही हैं, इससे पूरी दुनिया हैरान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहाँ एक तरफ बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अब भारत के पड़ोस म्यांमार में भी नई तरीके की सिचुएशन बननी शुरू हो चुकी है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के लाशियो शहर में सेना की तरफ से उत्तरी पूर्वी जो कमान है वहां पर कब्जा किया जा चुका है। ये वहां की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ऑलरेडी म्यांमार के अंदर एक तरीके का बड़ा गृह युद्ध शुरू हो चुका है, जिसका फायदा भरपूर चीन ने उठाया है। और इस चीज को लेकर के अब तो म्यांमार की तरफ से क्लियरिफाई भी किया जा चुका है, क्योंकि सैन्य प्रमुख जनरल मिन ऑंग होइंग ने सरकारी टीवी पर सैन्य अड्डे का नियंत्रण छीनने का स्पष्ट विवरण दे दिया है। वहीं लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की तरफ से उस रणनीति को तैयार किया जा चुका है, जिसका भी खुलासा पब्लिकली तो नहीं किया गया है, लेकिन अब भारत बांग्लादेश को लेकर के क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है, इस पर लगभग पूरी तरीके से प्लानिंग तैयार की जा चुकी है। जहां पर यह भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को अब किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी US UK ने उनके वीजा को रिजेक्ट कर दिया है। और इसके पीछे सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उन्होंने भारत का खुल करके समर्थन किया। इसके पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं है। कहने को तो ये पश्चिमी देश एक तरफ भारत का खुल करके समर्थन करते हैं, लेकिन आज सिचुएशन किस तरीके से है, क्या मुसीबतें इस समय भारत के सामने आई हैं, ये हम सब के सामने हैं। क्या कुछ कहना है आपका इसमें, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।